2 लाख+ फॉलोइंग होना इंस्टाग्राम पर उसकी मतलब एंड ऑर्गेनिक कैसे ये कैसे हुआ? मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता कैसे हुआ। What was the weirdest comment जो आपने रिसीव किया DM में अपने? Then will you marry me? What you think about yourself is important, and if you really have something to share with the world, go and do that. She's a mindful living coach. How do you deal with trolls? कोई भी अच्छी कमेंट्स पे कोई मतलब मजा नहीं है। लोगों ने कहा कि हम तो जैसे सीमेंट में गड्ढा बना के पानी डालते हैं, हम वैसे राजमा चावल खाएंगे। और फिर वो फोटो भी पोस्ट किया उन्होंने सीमेंट वाला साथ में। ट्विटर पे गया वो। How did you become this cool person कि ठीक है ट्रोलिंग भी हो रही है, it's okay? ये कैसे? My age, I think. अतरंगी से लो Hello everyone. Hi, I'm RJ Akriti and welcome to our wonderful show अतरंगी से लोग, जहां हम कुछ ऐसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो है आम से, लेकिन कुछ एक चीज उनमें खास है जो उन्हें कुछ अतरंगी सा बना देता है। सो आज ऐसे ही अतरंगी सी कोई खास मेहमान हमारे साथ है। शी इज अ कम्युनिकेशन कोच, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज अ माइंडफुल लिविंग कोच, ग्रूमिंग एंड एटिकेट एक्सपर्ट. Also, she has 2 lakh+ following on Instagram. Just imagine. Also, she's a wife, she's a mother, and a cool influencer and Instagrammer. So let me welcome Manik Kaur. Thank you so much, Akriti. Thank you. How are you, Manik? I am super excited and really on cloud 9 because of the lovely introduction that you have given for me. Thank you for having me. But Manik, to start with, मतलब how did this happen? मतलब 2 lakh+ फॉलोइंग होना इंस्टाग्राम पर उसकी मतलब एंड ऑर्गेनिक एंड वो भी इतने कम टाइम में, लाइक कैसे ये कैसे हुआ? It's a bit of a tricky question, Akriti, because मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता कैसे हुआ, honestly, to be very honest. But I think I'll say one thing that जब भी आप कोई ऐसा content बनाते हो या आप कुछ भी दिल से करते हो, पैशनेटली करते हो, जो आगे आपकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है या उनके दिल को छूता है या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है. So in that case, I think people start looking at your content, they start following you, so to speak, because it is adding some kind of value to their life. Correct. So जब भी हम I don't even call myself an influencer, I call myself as a content creator. तो कोई भी इंसान जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है उसे ये सोच के नहीं इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. उसे ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्या क्रिएट कर सकता है या क्या कंटेंट ला सकता है जो दूसरे के लिए यूजफुल हो. And I think then following just happens organically. That's very important कि वैल्यू ऐड आप क्या कर रहे हो दूसरे की लाइफ में. बट लेट मी मेंशन दिस, लाइक एज अ पर्सन यू वर नेवर अ टेक savvy person. Absolutely. तो कैसे इंस्टाग्राम के फीचर्स ये कैसे? बिकॉज आई स्टिल स्ट्रगल विद सोशल मीडिया कि अच्छा मतलब बहुत ही ऑफन मैं कॉल करती रहती हूँ किसी न किसी को कि अच्छा ये फीचर कैसे होगा, ये फीचर. सो राइट, दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यू आर वेरी राइट. लाइक टेकी तो दूर की बात है, मुझे लैपटॉप भी ऑपरेट करना आता नहीं था अच्छे से. we were talking about this. I'll be very honest, and why I'm telling this is that if I can do it, anyone can do it. So it just happened because lockdown हुआ, and lockdown के बाद जो मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस या सेशंस करती थी वो नहीं हो पा रहे थे. एंड पहले तो मैंने बहुत रिलैक्स किया, एंड देन आई जस्ट थॉट लेट मी डू सम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन एंड सी क्या चल रहा है आजकल. बिकॉज अब जूम कॉल्स का ट्रेंड शुरू हो गया था, जूम मीटिंग्स का. फैमिलीज वर प्लेइंग कोविड के टाइम पे. हाँ, कोविड के टाइम पे सब फैमिलीज भी जूम कॉल्स पर आ गई थी. एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट, एंड कुछ कोर्सेज मैंने किए डिजिटल मार्केटिंग के. एंड मुझे लगा कि अब जो डिमांड है, ऑनलाइन का टाइम शुरू हो गया है लाइक नेवर बिफोर.
सो एक वो चीज़ मुझे सीखनी चाहिए, मैंने सीखा. एंड उसमें मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी आकृति, वो ये थी दैट पीपल वांट विजुअल स्टिमुलेशन. People don't want to read. People don't have the time to go through long articles. ये exactly. And डिटेलिंग नहीं. हाँ, detailing नहीं. A short form content is what is popular, and video content. And I was one person जिसने कभी आज तक मतलब सेल्फी भी ठीक से नहीं खींची थी. And I'm not very comfortable in front of the camera. Like I've never been all my life. But I thought, okay, देखते हैं, this is something which is good, which is coming up. And I started my Instagram account. एक था personal account, but very dormant, not really active. अच्छा. But उसी में उसको तो मैंने कुछ नहीं किया. But then I started this mindful living का account on Instagram, and I started seeing क्या लोग बट पोस्ट ये कर रहे सारी हैं. चीजें आपने कोविड में स्टार्ट करी, हाँ राइट? जी, हाँ जी. सो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत 6-7 साल हो गई, नहीं. बिल्कुल It's just been 1.5 2 years. 2 Oh my years. God. 2 years. Yes. बट ये चीज भी मतलब इतने कम टाइम में इतनी रीच करना, जैसे मैं फिर से रिपीट करूं कि वो ऑर्गेनिकली करना, हाँ जी. इट्स अ बिग थिंग. और Yes. व्हाट आई पर्सनली लव अबाउट यू, अनदर अतरंगी साइड ऑफ यू इज कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, आते हैं, बट आपने सोशल मीडिया पे आने का भी ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल तरीका कि अच्छा मैं डिजिटल फुल कोर्सेज करूंगी, ये करूंगी, और उसके बाद यू केम. अदरवाइज आजकल क्या होता है ना कि जिसको जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर बनना होता है, वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोले, देन दे स्टार्ट मतलब पोस्टिंग. Excellent question. अब वही बात है, you're right, that है तो हम we are 90s kids, Exactly. right? We are that generation. So उसमें क्या होता है कि confidence level with tech is very low. I know. तो आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते कि आप like how do you, I was taking some help from my daughter. मैंने उससे 1-2 बार पूछा कि भाई हाई कैसे होता है, स्टोरी कैसे अपलोड होती है. 1-2 बार उसने मेरे लिए कर भी दिया. जब 3rd टाइम 4th टाइम मैं उसके पास गई तो उसने कहा मम्मा आप मेरे को हर बार like पूछ रहे हो, सीख लो ना, 1 मिनट तो लगता है. And then I realized कि actually आकृति मुश्किल कुछ नहीं है. It's just our own hesitation to start with something. तो I'm very open to learning kind of a person, and I realized कि new generation के लोगों के पास तो time है नहीं मुझे कुछ कराने के लिए या समझाने के लिए, and I might come up with very stupid questions. So I followed this old school approach, and I came across some ads of certain very influential people in the market for digital marketing, like Avi Arya and all these people. So I took up those courses. They were not very expensive also, and I thought there is something that I'm going to learn from it. तो मैंने वो चीज़ उनसे सीखा. बट ये चीज़ भी आपसे सीखने वाली कितनी अच्छी है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो पहले आप उसकी अच्छे से रिसर्च कर लो. बिकॉज दीज डेज दिस इज हैपनिंग कि कोई किसी भी चीज़ में वो रेडियो हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो सोशल मीडिया इन जनरल हो, कोई आने से पहले अब वी डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ रिसर्चिंग कि अच्छा हाँ क्या है, देन दे अप्रोच ना, पहले अप्रोच करते हैं. I think it's also, I think you're right, but it's also to do with a little bit of insecurity that a lot of us have, that जब मैं करूँ तो ठीक से करूँ. हाँ. And also आज आप 4 लोगों से बात करो तो आपको कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड टू बी अपडेटेड विद और इन सिंक विद टुडेज डे एंड एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ग्रोथ जो है, आप एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो, it's not just about being a content creator, being an influencer, being an entrepreneur, being anything else. It's also being a housewife. आज एक housewife को भी हर तरह की knowledge होना बहुत ज़रूरी है. Whether you're using it directly or not, you should be knowing कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, to move with times. So I think I just did that, and उसके बाद I thought there was nothing to lose. कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. बट ये अप्रोच भी बहुत अच्छा है, पता है मानी कि अच्छा ज़्यादा क्या होगा, मतलब ट्राई करते हैं. बट आपने बीच में मेंशन किया फेसिंग कैमरा. व्हाट, प्लीज टेल मी दैट, लाइक वो जो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी जब पहली बार आपने अपना फोन का कैमरा अपनी तरफ रखा और आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. व्हाट वाज दैट फीलिंग एग्जैक्टली? I'm just loving your question because they are personal and they are very deep, and they're just not on the surface. Yes. इसमें बहुत कुछ है actually. Yes. सबसे बड़ी बात ये कि आपको you are putting yourself out there.
and especially with a family like I have, very very possessive and protective about me, like not just my parents, my in-laws also, my husband also. First of all, that was a very big question mark कि मैं I'm going out with a public हाँ, account. उनको तो अजीब सा नहीं लगेगा and all. हाँ, मतलब मैं एक पब्लिक अकाउंट शुरू कर रही हूँ जिसमें देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एनीवन कैन जस्ट फॉलो, एनीवन कैन राइट एनीथिंग इन द कमेंट्स, एंड इट्स रियल as a content creator on Instagram, it's real, you have to face this thing. एक ये इशू था, एंड एक मुझे खुद का ही था कि मतलब I'll be very conscious because a lot of my friends tell me that you're super conscious On camera. yeah, generally also in life, and they tell me that you are too trying to be always very perfect and all that. और जब आप कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपका एक स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक कैच कर लेता है, आपकी इनसिक्योरिटीज कैच कर लेता है. एक आई मूवमेंट इधर से उधर हुआ, एक छोटा सा, जैसे अभी आपने इतनी सुंदर तरीके से व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड द शो, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, द बर्स्ट ऑफ एनर्जी. बीच में एक हल्का सा भी बंदा अगर अटक जाता है तो यू नो दैट फ्लो गेट्स अफेक्टेड एंड यू हैव टू गो फॉर अ रीटेक. सो ऐसा ये सब चीज़ें तो चैलेंजेस थी मेरे आगे, एंड आई थॉट कि चलो लेट मी सी. सो मैंने एक रिंग लाइट ऑर्डर किया, एंड बिकॉज मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम बोलो, मैं करता हूँ रिकॉर्ड, लेट्स सी हाउ यू टॉक आफ्टर ऑल दीज कोर्सेज दैट यू डन. लेकिन इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड तो मैं इतनी मतलब आई सेड यू लीव इट, इट्स समथिंग लाइक यू नो व्हेन योर चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज और कमिंग फॉर अ डिबेट और समथिंग, योर चाइल्ड डजंट वांट यू टू बी इन द ऑडियंस कि ऑकवर्ड लग रहा है. हाँ, वो कहेंगे कि मैं आपको देख के भूल जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट, सो आप मत आओ. सो व्हाट आई डिड, आकृति, आई गॉट दिस रिंग लाइट, एंड आफ्टरनून्स में जब मेरे पास थोड़ा टाइम था एक दिन, आई सेड चलो अब ट्राई करते हैं. मैंने वो निकाला, लगाया, और I said the best part is no one's watching me. हाँ, I can be anything like. I can be anything. अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा, खराब बनेगा तो डिलीट कर दूंगी. ये सोच के मैंने स्टार्ट किया, and of course I did a lot of retakes because first time था, and then I also thought that I'm sure I'm not going to disappoint my family because I'm not doing something against the maybe the morals and ethics of the family. तो उस बैरियर को मैंने ऐसे क्रॉस किया सोच के, एंड दूसरा आई ट्राई टू काइंड ऑफ टेक माई ओन वीडियोज़ ऑल बाय माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड एक वीडियो उसमें से मुझे थोड़ा सा ठीक लग गया इतनी सारी आफ्टर सो मेनी, देन आई सेड चलो देखते हैं डाल के क्या होता है, बिकॉज दैट्स हाउ रील्स आर डूइंग वेल इन ऑन इंस्टाग्राम. मैंने वैसे ही शौक से डाल दिया. दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन. क्या लोग आपको जज करते हैं कि मतलब ये इसके सामने ठीक से खाए नहीं खाए, पानी पूरी खा रहे, ओह मानिक मस्ट बी जजिंग, नो पानी नीचे गिर रहा है. Like it's a fact that people around me sometimes feel uncomfortable. वो uncomfortable feel करते हैं, but at the end of the day मैं उनको, या उस वक्त तो obviously I try to just tell them नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, because खा लो कि जैसे खाना है. हाँ, see the thing is अगर हम आपस में friends बैठे हैं, we can be ourselves anytime, and it's not about कि हम we're not being ourselves also. It's just about the fact कि अगर मैं हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और मैं सपोज आपने पानी पूरी की बात किया, लव पानी पूरी गोलगप्पा, तो मैं खा रही हूँ, ठीक है, आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी मैं खा रही हूँ और मेरे हाथ में सारा पानी लग गया है, और मैं कह रही हूँ आकृति लिसन, या मैं आपको बोल रही हूँ लिसन, या कोई आपके हस्बैंड आते हैं और मैं उनको हैंडशेक के लिए अपना वही गीला हाथ आगे कर रही हूँ. हाँ. ठीक है, तो हूँ तो मैं एक इन अ वेरी कैजुअल सेटअप, लेकिन आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा, और उनको भी वो अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड हो जाएगा. तो वो सिर्फ वहीं तक है. एटिकेट जस्ट मीन्स कि हम अपने बिहेवियर में पोलाइट और कंसिडरेट रहें, थोड़ा सा माइंडफुल रहे. करेक्ट. व्हेन वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट कि अच्छा इंस्टाग्राम पे तो मैं पॉपुलर तो हो गई? I think one moment that I actually felt that that I have become a little famous was when people started recognizing me on airports and would come up for selfie and all that. तो वो सब तो मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था. But I think the biggest achievement that I feel is that I'm able to touch somebody's life, and
people kind of text me that we watch your videos because they're soothing. वो मेरे लिए बहुत बड़ा compliment है. या आपकी एक tip से our life really got affected, changed. My daughter became so and so. She was because I do a lot of courses Correct. online now, and offline of course sessions are there. But a lot of people I've mentored through online coaching through my personal, courses that I offer on Instagram, and people register for it. They come for it from all. I would say all over the world, and it's amazing. वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब कोई दुबई में बैठा है, कोई न्यू जर्सी में बैठा है, कोई केरला में है, कोई anywhere, everywhere, and everyone comes together for a class, and उसमें लोग they get impacted in some good way, and then they text you back that, oh, my life changed, or yeah, from a shy girl I ended up becoming a head girl of the school. ऐसा हुआ है, तो वो मेरे लिए highest moments of joy आकृति. बट जैसे आपने कहा कि किसी की लाइफ में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो या वैल्यू ऐड कर रहे हो, इट्स वंडरफुल, इजंट इट? It's wonderful, and especially if you'd not ever thought you'll be able to do that. But because I think as a woman, बहुत कम लोग, and especially if you're a housewife, not everybody comes around and tells you that you're doing a great job. Which is bad, but yes. Yeah, which is not very a good thing, because I think a woman is doing a lot even if she's at home, which goes unnoticed, and she doesn't get a lot of appreciation for that because it is like considered as a part of her duty, and वो उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है, it's not just about others. So I think this platform gave me that kind of love and appreciation, which was amazing. So yeah. आप जब किसी से मिलते हो, what's the first thing you notice? मतलब being a etiquette coach, what do you notice? Fantastic question. मैं ये बोलूँगी आकृति, जब मैं एटिकेट कोच नहीं भी थी उसमें और अब में मेरा ये चीज़ चेंज नहीं हुआ है. आई थिंक आई एम एज नॉर्मल अ ह्यूमन बीइंग एज एनीवन एल्स. तो जब मैं किसी को मिलती हूँ, लाइक एनी अदर पर्सन, आई जस्ट काइंड ऑफ गेट अ वाइब फ्रॉम अ पर्सन. वो चीज़ मुझे सबसे पहले हिट करती है कि इज़ द पर्सन ओपन और इफ द पर्सन क्लोज्ड. आप किसी को बहुत अच्छे से हाई बोलते हो, बट दैट पर्सन नोज दैट नो, शी इज जस्ट डूइंग इट एज एन एक्ट. एंड कई बार आप एक बहुत जेंटल सा हेलो भी किसी को करते हो, एंड दैट पर्सन नोज कि ये दिल से किया है. सो वो एक वाइब, वो एक your body language, or I would just say it's a basic vibe that a person is carrying, whether it's an open vibe or a closed vibe or a friendly vibe or not. I think that's what I say. अच्छा मानिक, how do you deal with trolls? Because recently ऐसा कुछ हुआ था, you were massively trolled. और एक वीडियो आपने बनाई थी, उसके बाद full on trolling ट्विटर पर, हर जगह पर. So please tell us about that too, no? Okay. So वो ट्रोलिंग एपिसोड जो था वो मेनली ट्विटर पे ही था, और उसके बारे में आई थिंक ऑल द मीडिया हाउसेज ऑफ द कंट्री, ऑल द टॉप मीडिया हाउसेज ऑफ द कंट्री, आई वुड से दे रोट अबाउट इट कि ऐसा ट्विटर पे हो गया है. बिकॉज वीडियो के बारे में आप कुछ बताओ. हाँ, सो वो वीडियो क्या था, बेसिकली मैं इंडियन एटिकेट पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ लोगों को ये बोला था कि अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हैं तो आप सब कुछ एक साथ को मिक्स मत कीजिए. लाइक राइस को, राजमा को, सब्जी को, दही को, सब कुछ मिला के नहीं खाइए. आप एक वक्त पे, जैसे अगर आप राइस खा रहे हैं, आप थोड़ा सा उसमें राजमा मिक्स करें, उसको खाएं, फिर नेक्स्ट बाइट ऐसे अगेन इन अ फॉर्मल सेटिंग. हाँ, एंड वेरी क्लियरली मेंशन फॉर्मल सेटिंग. बट आजकल क्या होता है आकृति, एंड आई डोंट इवन ब्लेम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल हु ट्रोल्ड मी, बिकॉज हर एक की अपनी एक ओपिनियन होती है. some people do this trolling just to attract attention, क्योंकि कोई भी अच्छे कमेंट्स पे कोई मतलब मज़ा नहीं है. like there's no fun. कोई भी अगर बड़ा सा कोई कमेंट देखता है मेरी फीड पे आज भी, तो बहुत सारे लोग उसको they tend to read it as compared to एक कोई नॉर्मल कमेंट होगा. तो
और अगर किसी ने कोई sarcastic कमेंट किया है या कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, तो उसका ये उस बंदे को पता होता है कि जैसे मैं लिखूंगा काफी लोग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट रिएक्शन तो देंगे, हाँ, रिएक्शन, एग्जैक्टली, दैट्स अ राइट वर्ड। सो बहुत से लोग रिएक्शन के लिए ट्रोल करते हैं लोगों को, चाहे वो अंदर से उन्हें पता, लाइक सबको बोल्ड लेटर्स में पता था कि फॉर्मल सेटिंग में कोई भी ऐसे नहीं यू खाएगा। क्लियरली मेंशन दैट इन द वीडियो। हाँ, कोई नहीं खाएगा, लेकिन अब कुछ लोगों ने थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया उसमें, और लोगों ने कहा कि हम तो जैसे सीमेंट में गड्ढा बना के पानी डालते हैं, हम वैसे राजमा चावल खाएंगे, ऐसे चावल का वो एक माउंटेन बनाएंगे उसमें। और फिर वो फोटो भी पोस्ट किया उन्होंने सीमेंट वाला साथ में ट्विटर पे गया वो, एंड जैसे वो गया तो बहुत से रिएक्शंस आ गए। फिर क्या हुआ कि चला तो वो मजाक में, और बहुत से लोगों ने और भी तरह के मजाक किए साथ साथ में मज़े के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में उस चीज़ को फिर वो दूसरे सेंटिमेंट्स की तरफ ले गए कि अरे व्हाट अबाउट साउथ इंडियंस, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, या हमारे कल्चर में तो हाथ से ही खाना लिखा है, हम तो हाथ से ही खाएंगे। तो आई थिंक वो कई बार ऐसे होता है सोशल मीडिया में, कोई चीज़ ना भी होकर कोई चीज़ बन जाती है, तो वो बन गई थी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड it got massively trolled, but it got a lot of praise also। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि अच्छी चीज़ जो होती है वो कम पता लगती है और ख़राब चीज़ थोड़ा ज़्यादा ओपन में आ जाती है। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी आउट देयर हु इज़ वाचिंग दिस शो इज़ दैट कुछ भी अगर आप अच्छी इंटेंशन से करते हो, द एंड रिजल्ट इज़ गुड। So I realized कि when these people trolled me and all the media houses like India Today, Brut, Quint, Times of India, Times Now, I'm still forgetting और कितने थे, और बहुत से और publications थे, हिंदुस्तान टाइम्स also, सब ने इसके बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने यही लिखा कि ट्विटर पे ऐसा हुआ है। They did not put their own opinion on it that it was wrong. That was one good thing. So I got a lot of attention. Which I never thought I would. But that was a good side. Yeah, and also the good side was that there were a lot of people who checked that video out and condemned those people कि आप क्या बोल रहे हो। सपोर्ट भी था, सपोर्ट बहुत मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात आकृति, मुझे लाइफ में टफ सिचुएशन से डील करना भी सिखाया। But Malik, how did you become this cool person कि ठीक है ट्रोलिंग भी हो रही है, it's okay, ये कैसे? My age, I think. So I've been there, done that. 20s में बहुत अफेक्ट करता था, 30s में भी अफेक्ट करता था. After 35 and the minute you hit 40, you become like been there, done that. Yes. बहुत सारी चीज़ों के लिए आप में बहुत सी पेशेंस आ जाती है, एंड आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो होलिस्टिकली देखते हैं. एंड आकृति, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस एज तक, वही एज वाली बात तक आके आपको ये समझ आ जाता है कि अगर कोई कुछ लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है. या तो आपका काम जेन्युइनली ख़राब है, एग्जैक्ट, तो आप कहते हो आई गॉट फाउंड आउट, मेरा काम खराब था, और वो उसके बारे में सबको एक इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है उससे. हाँ, और वो सबको पता लग गया कि मैंने बहुत ही बेकार एक चीज़ बनाई, और वो एक चीज़ का मतलब एक तरह से भांडा फूट गया है. बट आई न्यू वॉट आई हैव क्रिएटेड, आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैंने डिस्क्लेमर भी डाला था कि फॉर्मल सेटिंग के लिए. तो वो चीज़ ने मुझे शांत रखा. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड टू दिस, दैट अगर आपकी ऐसी जर्नी भी रही हो जिसमें आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने आप के साथ, एंड हाउ पीपल ट्रीट यू, तब वो चीज़ जल्दी आती है. अगर आपकी स्मूथ लाइफ रही और एक झटका लगता है तो आप गिरते हो, पर अगर आप झटके लगा के अपने आप को संभाल लेते हो तो फिर बड़े से बड़े झटके के लिए आप तैयार होते हो. Let it be. It's something like that. It's something like that. Oh, lovely. अतरंगी से लोग. So अभी हम ओरायन स्काई लाउंज में है. So यहाँ का जो बेस्ट डिश है, ओरायन स्पेशल दही के कबाब हैज़ बीन सर्व. और ये जो अभी रैपिड फायर होने वाला है, ये एकदम फुल ऑन ट्विस्ट. ये इसमें आपको जवाब छोटे छोटे नहीं, आपको जवाब लेंदी देने. और जो मानिक पूरा एटिकेट्स को लेकर यू नो शी वर्क्स एंड एवरीथिंग, इसमें आपको खाते खाते जवाब देना है. Okay. सो आर यू रेडी मानिक? ओके.
What was the weirdest comment जो आपने रिसीव किया DM में अपने? Then will you marry me? और आपने क्या बोला? I didn't reply. नहीं, I really want to know कि आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? मैंने उनको बताया नहीं अभी. You might be seeing now कि अच्छा ऐसा भी हुआ. अच्छा, what's the best and worst thing about Instagram? The best thing is that it has a tremendous reach. आप एक कोने में ज़िंदगी में मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं दुनिया में, and you can be anywhere in the world. Like your reach is like that. And what's the worst? Worst is that people are spending too much time on it, and they think that it's a reality. A lot of it is not. What's that one thing you shouldn't do जब आप अपना इंस्टा स्टार्ट कर रहे हो तो? I think ऐसा कुछ भी नहीं है जो you shouldn't do. Yes, you should not make offensive content. I think that is the only thing. बाकी try. Don't hold yourself back. हाँ. Also, I should mention it now कि अगर मानिक अच्छे जवाब देती हैं तो we have a very very special gift for मानिक जो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर. Okay. What's the biggest mistake you did while starting Instagram? कौन सी एक गलती आपने करी? I think मैंने कभी गलती को गलती नहीं समझा है. Wow. वैसे it's a fact. I'm not just saying it to sound impressive. मैंने कभी गलती because my mistakes only have made me reach where I am today. If अगर मैं अपना पहला वीडियो देखूं तो अभी मुझे इतनी हंसी आती है अपना फर्स्ट वीडियो देख के. मतलब I'm like wow, मेरे में बहुत हिम्मत थी. मैंने वो डाला कैसे? What is an influencer for you? I think for me the term influencer is just this कि अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो और उसकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ रहा है, आपने इन्फ्लुएंस किया है किसी को. More following on Insta means you earn in lakhs. True or false? It's true. Oh really? वाह. It's a number game. It's a lot of money. In fact, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रेवेन्यू का ज़रिया हो सकता है. कभी भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था. एंड आज की डेट में मैं इतना वो हूँ कि मैं ट्रेनिंग्स करूँ या ये करूँ. It's just that I'm very passionate about training people and like doing the whole thing properly rather than just endorsing stuff. ये एक बहुत बड़ी वार्निंग आई वांट टू गिव एवरीबडी आउट देयर दैट कभी भी आप फॉलोअर खरीदने की गलती मत करना. वो गलती कभी मत करना बिकॉज पीपल हु आर हायरिंग यू और पीपल हु आर गोइंग टू बी यूजिंग यू एज एन इन्फ्लुएंसर विल नो वेदर इट्स एन ऑर्गेनिक फॉलोइंग और नॉट. 1 मिनट में पता लग जाता है. 1 मिनट में. सो 3 डॉट्स इंस्टाग्राम हम जब खोलते हैं, प्रोफाइल खोलते हैं तो 3 डॉट्स 3 लाइन्स एक्चुअली 3 लाइन्स होते हैं. उसमें आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगी. इनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं आता है? आपका समय शुरू होता है अब. ओके. सेटिंग्स, गेट इनसाइट्स, आर्काइव, एडिट प्रोफाइल. इनमें से कौन सा ऑप्शन? ये तो पता है. मानिक इज इतना तो पता है. She was being so modest कि नहीं ऐसा. अभी और भी क्वेश्चंस है ना. Yes. अच्छा, जब हम फोटो अपलोड कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम में, इनमें से कौन सा जो फिल्टर है, फिल्टर ऑन योर पोस्ट, ओके, इनमें से कौन सा फिल्टर जो है वो ब्लैक एंड वाइट आता है? लार्क, गिंघम और क्लैरेंडन और मून. इनमें से कौन सा ब्लैक एंड वाइट फिल्टर आता है व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग? एक तो नॉय करके होता है, NOIR ब्लैंक आई थिंक. फिर इसके अलावा आई थिंक आई जस्ट नो It's NOIR. It's moon. Moon is black and अच्छा, ओके. एक NOIR जो होता है which is a French word noir, it's also black and white. So मुझे ये वाला नहीं पता. नहीं पता. But it was so much fun having this Insta quiz with you, Manik, and Yeah. you did pretty well, I think. Yes. थैंक यू. मैंने did कभी pretty ब्लैक well. एंड वाइट वाला फिल्टर यूज भी नहीं किया कभी. You don't need black and white वाला filter, no? फिल्टर्स भी बहुत कम यूज करते बिकॉज एक्चुअली अगेन आई एम गिविंग एन इनसाइट टू पीपल हु वांट टू क्रिएट ऑन इंस्टाग्राम. जब हम फिल्टर्स यूज करते हैं तो हमारे वीडियोस की रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाती है. एंड इंस्टाग्राम जो एल्गोरिदम होता है उसमें आप जितना हायर रेजोल्यूशन का वीडियो शेयर करते हैं उतना उसकी रीच बढ़ती है. So since मानिक ने इतने बढ़िया जवाब और इतने, आई शुड मेंशन दिस के जवाब ऐसे नहीं कि ऐसे हेवी जवाब नहीं, एकदम फुल एटिकेट के साथ आते हुए जवाब जो मानिक ने दिया ना, एकदम जोरदार तालियां मानिक के लिए. एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम
लव मिराकी, जो हमारा स्पॉन्सर भी है और उसके साथ साथ दे आर आर wardrobe partner. So Manik, this is a Thank you. very special gift from Thank you. Love Miraki. Love Miraki basically hemp Thank के you. products बनाते हैं and yes, I'm also wearing this Love Yes. Miraki dress. Yes, jumpsuit. This is our second meet. But बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि आप हम पहली बार अभी जस्ट मिले, वो वैसी फीलिंग आई नहीं. आई थिंक समहाउ हमारी वाइब इज Vibe. वाइब. बट आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा, अगर वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या हमें पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, अगर वो इंस्टा स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी मेरी तरह जो टेक सेवी नहीं है या आपकी तरह जिनकी कोई टीम भी नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू टेल देम कि आप ऐसे स्टार्ट करो? ग्रेट क्वेश्चन है. तो बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आई थिंक दैट आई रियली वांट टू टेल एवरीबडी एंड एनीबडी आउट देयर इज दैट डोंट लिसन टू व्हाट पीपल से. लाइक एंड डोंट इवन पुट योर माइंड कि मैं ये बनाऊंगी या मैं ऐसे करूंगी तो लोग क्या कहेंगे. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल you'll ever face. आप उस चीज़ से अगर बाहर निकल जाओगे तो आप बाकी तो सब कुछ कर सकते हो. मेन प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ अरेंज हो सकता है, सिर्फ एक रिंग लाइट खरीदना है आपको, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, और उसमें हर तरह का यू कैन बाय अ वेरी ऑर्डिनरी रिंग लाइट ऑल्सो जो अच्छे से काम करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप रिंग लाइट भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप अपने फ़ोन को अपनी तरफ देख, लाइक जस्ट पुट इट ऑन अ सेल्फी मोड एंड रिकॉर्ड इफ़ यू हैव समथिंग ग्रेट टू मतलब शेयर. कहीं से तो स्टार्ट करो. हाँ, अगर आपके पास कुछ अच्छा सा शेयर करने को है एंड यू आर डाइंग टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक थिंकिंग व्हाट विल अदर्स से. वो क्या कहेगा, वो रिलेटिव क्या कहेगा, वो फ्रेंड क्या कहेगा, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. No, it doesn't matter. What you think about yourself is important, and if you really have something to share with the world, go and do that. And don't procrastinate. मतलब कल मत कीजिए, आज ही कीजिए. That's so wonderful. That's it. And I think ये बिल्कुल बहुत ही beautiful note है to end with. And this was Manik Kaur with us. और ऐसे ही अतरंगी लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे. एंड बिग shout out to Orion Sky Lounge, जिनका ये वेन्यू है. ऑल्सो दे सर्व्ड lovely tasty food, बहुत मज़ा आया. एंड बिग शाउट आउट टू आर wardrobe partner also, लव मिराकी. एंड ऐसे ही अतरंगी, बहुत ही ज़्यादा अतरंगी लोग आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे. ये लोग, जैसे मैंने कहा कि आम से है, आपको लगेगा कि ठीक है ये तो आम सा है, मतलब शी इज़ जस्ट अनदर गर्ल और जस्ट अनदर मैन, बट इनमें कुछ तो वो अतरंगी सा है जो उनको हटके बना देता है. तो ऐसे हटके अतरंगी लोगों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको उनसे मिलवाते रहेंगे. टिल देन अपना ध्यान रखो एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय.